नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे इस राशिफल के सत्र में। हमारे इस चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों तक और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मित्रों, आज की जो वीडियो है बहुत ही उपयोगी आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत संक्षिप्त रूप से पूरे वर्ष का वर्षफल 12 राशियों का निकाल करके रखा है, जिसमें आप प्रत्येक माह का अलग अलग हमने बताया है इसमें कि कौन सा माह आपको क्या क्या सावधानियां रखने की जरूरत है और कैसा आपका समय बीत सकता है। तो आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के संपूर्ण वार्षिक राशिफल को अलग अलग महीने के अलग अलग रूप में जान सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के इस राशिफल के सत्र को। उसमें आपको कुछ खास उपाय भी देखने को मिलेंगे, जिन उपायों को करके आप अपने इस वर्ष को बहुत सुंदर बना सकते हैं, भाग्यशाली बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रतिदिन की तरह हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातक, मेष राशि वालों, बात करें जनवरी की, तो देवगुरु बृहस्पति का जो संचार है वह इस राशि पर अभी वर्तमान में चल रहा है, जिस कारण से मान सम्मान में वृद्धि होगी, कारोबार में आपकी तरक्की होगी। लेकिन शनि की नीच दृष्टि रहने से कुछ मानसिक चिंताएं आपके मन में बनी रहेंगी। मानसिक तनाव हो सकता है, कोई चिंता में आप लगे रह सकते हैं, घर परिवार की चिंता आपको हो सकती है। राशि स्वामी मंगल भाग्य स्थान में होने से खर्च आपके कुछ बढ़ेंगे। वहीं पारिवारिक परेशानियां आपकी जनवरी माह में रह सकती हैं। अब इसके बाद बात करेंगे फरवरी के महीने की। तो 5 फरवरी से राशि स्वामी मंगल उच्च राशिगत होने के कारण, उच्च राशि में आने के कारण आपकी जो पहचान है वो बड़े उच्च पद वाले लोगों के साथ हो सकती है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ में अच्छे संबंध बनेंगे। निर्वाह करने के लिए आय के साधन बनते जाएंगे। यदि रोजगार की आप तलाश में हैं तो अच्छा रोजगार आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं वाहन आदि का सुख मिल सकता है। साथ ही कहीं जमीन खरीदने का विचार बना रहे हैं तो फरवरी के महीने में आपके लिए बहुत अच्छे शुभ योग बन रहे हैं। फरवरी का महीना बीतते बीतते कुछ आपके आय के जो साधन है वो कम होंगे और खर्च अधिक होते चले जाएंगे। किसी शुभ कार्य के प्रति आप खर्च कर सकते हैं, धार्मिक आयोजन में आप जुड़ सकते हैं, कहीं दान पुण्य इत्यादि की तरफ आप विचार बना सकते हैं। पारिवारिक उलझनें आपकी बढ़ती नजर आ रही हैं फरवरी माह में। और इसके साथ ही अब हम बात करेंगे मार्च के महीने की। तो मेष राशि वालों, 14 मार्च तक मंगल उच्च राशि में रहेंगे, जिसके कारण आपके कुछ रुके हुए कार्य बन सकते हैं। कार्यों में आ रही बाधाएं आपकी दूर हो सकती हैं। वहीं आय के साधनों में सुधार होता नजर आएगा। रोजगार के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। व्यवसाय संबंधी कोई नई योजना आपकी बन सकती है। किसी ऐसे कोर्स इत्यादि की आप सोच रहे हैं जिससे भविष्य में आप नौकरी के लिए जाएंगे, तो उस कोर्स में, उस शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छा फीडबैक देखने को मिलेगा, अच्छी सफलता के योग आपको बनेंगे। 15 मार्च से कुंभ राशि में मंगल का संचार होगा, जहां पहले से ही शनिदेव विराजमान है, जिस कारण से स्वास्थ्य में विकार आ सकते हैं। यदि वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाने की जरूरत बनेगी। चोट आदि का भय बन सकता है। शरीर कष्ट में बीत सकता है और साथ ही आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वही कोई अच्छी बात देखें तो यदि आपके विवाह में कोई बाधाएं आ रही हैं तो वहां पर आपके विवाह के योग बनते नजर आएंगे, विवाह की बातें बनती नजर आएंगी और संतान संबंधी सुख आपको प्राप्त होंगे। यह रहा आपका मार्च का हाल। अब बात करेंगे यदि अप्रैल माह की। तो अप्रैल का जो महीना है, अप्रैल के महीने में मंगल और शनि का योग आपकी राशि से 11वें भाव में रहेगा।
11वें भाव में शनि और मंगल की युति होने से व्यर्थ की भागदौड़ आपको करनी पड़ सकती है। कुछ मानसिक चिंताएं रहेंगी। जहां आपने बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वहीं से विश्वासघात होने की संभावना बनेगी। निकट बंधुओं से, अपने मित्रों के साथ मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। साथ ही चोट आदि का भय भी बनता नजर आ रहा है। सोची हुई योजनाओं में विघ्न बाधाओं के आने की संभावना रह सकती है। जिस कार्य को आप करने की सोच रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा लोगों को उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो वक्त आने पर आपको उस कार्य को छोड़ना भी पड़ सकता है। 23 अप्रैल के बाद आपके 12वें भाव में मंगल का संचार हो जाएगा। मंगल मीन राशि में पहुंच जाएंगे, जहां पर राहु पहले से विराजमान है। और मंगल और राहु के एक साथ आने से अंगारक योग बनेगा, जिसके कारण धन कमाने के साधनों में विघ्न आ सकते हैं। नौकरी में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या ये कहें कि नौकरी इत्यादि में अपने जूनियर अथवा सीनियर के साथ में आपके विवाद हो सकते हैं। मानसिक तनाव बढ़ सकता है और स्वभाव में क्रोध आपका प्रकट हो सकता है, अर्थात आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ सकता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। अब इसी क्रम में यदि मई महीने की हम बात करेंगे तो मंगल राहु का योग आपके 12वें स्थान में है तथा गुरु का संचार हट जाने के कारण धन का खर्च अधिक हो सकता है। कहीं दूर दूर की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। लेकिन यदि विदेश इत्यादि की आप योजना बना रहे हैं तो वहां पर आपको लाभ हो सकता है। परिवार में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे जीवन साथी एवं संतान के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। और व्यवसाय में यदि अपना बिजनेस आप करते हैं तो उस बिजनेस में आपको बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना मई के महीने में करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके व्यय स्थान में अंगारक योग बना हुआ है। इसी क्रम में यदि हम बात करेंगे जून के महीने की, तो मेष राशि वालों, मंगल इस राशि पर स्वराशिगत है और साथ ही धन लाभ और पदोन्नति के आपके योग बनेंगे, क्योंकि मेष राशि में मंगल का संचार हो जाएगा। तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। स्वराशि मंगल है, आपको साहस की प्राप्ति होगी। साथ ही किसी भी कार्य को करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वहीं शनि की नीच शत्रु दृष्टि रहने के कारण मानसिक तनाव जरूर बनेंगे। कुछ नेगेटिव ख्याल आपके मन में आ सकते हैं, जिनको आपको संभल कर अपने कार्य को निर्धारित करने की जरूरत पड़ेगी। घरेलू झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव थोड़ा उग्र हो सकता है। वहीं व्यर्थ की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। स्वास्थ्य में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मौसमी बीमारियों से आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। यह रहा आपका जून का हाल। अब बात करेंगे जुलाई के महीने की। तो 11 जुलाई तक मंगल मेष राशि में ही रहेंगे, जिससे अचानक से आपको धन का लाभ होगा। धन लाभ के नए अवसर बनेंगे, रोजगार नए आपको प्राप्त हो सकते हैं। और अपने किसी पुरानी नौकरी में आप हैं तो प्रमोशन के योग बने हुए हैं, पदोन्नति हो सकती है। वहीं कुछ रुके हुए यदि कोई कार्य हैं तो वो कार्य आपकी सफलता को प्राप्त होंगे, रुके हुए कार्य बन पड़ेंगे। कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज आप चुकाने में सक्षम और सफल हो जाएंगे। किसी को कर्ज दिया हुआ है तो कर्ज की वापसी आपके पास होगी। 12 जुलाई से मंगल द्वितीय भाव में पहुंचेंगे, वृष राशि में पहुंचेंगे, जहां पर गुरु देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे। तो दोनों की युति बनेगी गुरु और मंगल की, जिसके कारण आपको लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्नति के, प्रमोशन के आपके अवसर प्राप्त होंगे। बड़े उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ में आप मिलेंगे। स्वास्थ्य का आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, लेकिन वही खान पान का आपको ध्यान रखना होगा।
क्योंकि लीवर संबंधी कोई परेशानी आपको हो सकती है। इसी क्रम में यदि अगस्त के महीने में हम पहुंचे तो शनि की दृष्टि यथावत रहने से व्यावसायिक क्षेत्रों में हालात अस्थिर एवं अनिश्चित रहेंगे। व्यवसाय में कभी फायदा कभी घाटा होता ही रहेगा। स्वास्थ्य में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बारिश का मौसम रहेगा तो उसमें आपको मौसमी बीमारियों से भी सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। स्वभाव में उग्रता एवं निकट बंधुओं से, अपने बहुत नजदीकी जो संबंधी गण हैं उनके साथ में मतभेद हो सकते हैं, आपसी विवाद हो सकते हैं, खर्च अधिक एवं किसी व्यक्ति विशेष से धोखा मिलने की संभावना बनेगी। इसलिए आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास न करें तो बेहतर होगा। इसी क्रम में हम बात करेंगे सितंबर के महीने की। तो मंगल तृतीय भाव में पहुंच जाएंगे, जो कि उनका अपना स्वस्थान है। तृतीय भाव में मंगल पहुंचेंगे तो पराक्रम और अपने उद्यम के द्वारा आप आय के नए साधनों में वृद्धि कर पाएंगे। नए नौकरी इत्यादि को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सेना की तैयारी में हैं, आर्मी पुलिस की तैयारी में हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा बनेगा। यहां पर आपको अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संपर्क में आप आएंगे। सुख साधनों में आपकी वृद्धि होगी। लेकिन शनि के कारण मानसिक तनाव और अवांछित व्यक्तियों के कारण बनते कार्यों में विघ्न आ सकते हैं, या यूं कहें कि आपकी संगति आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। और बात करेंगे अक्टूबर के महीने की, तो इस महीने में मिश्रित फल रहेंगे। मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहेगी। व्यस्तताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं 20 अक्टूबर के बाद मंगल नीच राशिगत हो जाएंगे, अर्थात कर्क राशि में मंगल का संचार हो जाएगा। और कर्क राशि में मंगल आने से व्यर्थ की भागदौड़ बनेगी। धन लाभ में विघ्न बाधाएं आएंगी। स्वास्थ्य में खराबी देखने को मिलेगी। परिवार की भी आपको चिंताएं देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अक्टूबर का जो महीना है वो आपके लिए ऊपर नीचे होता ही रहेगा। नवंबर की बात करेंगे तो मंगल नीच राशिगत संचार करने से घरेलू सुख साधनों में कमी होगी। पारिवारिक व्यस्तताएं बढ़ेंगी। जीवन साथी के साथ विवाद हो सकते हैं। संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ और फिजूल खर्ची करनी पड़ सकती है। अपने सुख साधनों में आप वृद्धि करने के लिए धन का भी व्यय करेंगे। कार्यों में बाधाएं आएंगी। वहीं उत्तरार्ध 20 नवंबर के बाद आपको कहीं चोट इत्यादि का भय भी बनता नजर आ रहा है। इसलिए वाहन आदि चलाते हैं तो बहुत सावधान होकर चलाने की जरूरत है। अब इसी क्रम में 2024 का जो अंतिम माह रहेगा दिसंबर का, दिसंबर में 6 दिसंबर से कर्क राशिगत मंगल वक्री होने से घरेलू सुख साधनों में कमी, मानसिक अशांति की प्राप्ति, स्त्री और पति अर्थात जीवन साथी के बीच तनाव की स्थिति रहेगी। और दशमस्थ उच्च दृष्टि होने से अचानक से धन का लाभ होगा। रोजगार में नए प्रमोशन के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। यह आपका पूरे वर्ष का मिलाजुला हाल रहा। अब बात करें यदि आपको क्या उपाय करना है, तो आपको उपाय के रूप में इस वर्ष जितना भी हो सके माता भगवती की आप पूजा करें। माता भगवती के मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार को जाकर के 5 पुष्प अर्पित करें। महीने में कम से कम एक बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करें अथवा करवाएं, या फिर दुर्गा सप्तशती का महात्म्य आप सुन लें तो उससे भी आपको बहुत बेहतर लाभ होंगे। और इसके साथ ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का यदि आप प्रतिदिन जाप कर लेते हैं कम से कम 9 बार, तो बहुत बेहतर परिणाम आपको पूरे वर्ष देखने को मिल सकते हैं। और आपके राशि स्वामी हैं मंगल, तो मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए इस पूरे वर्ष
आप हनुमान जी के मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत सुंदर परिणाम आपको मिलेंगे। किस्मत का पहिया पूरे वर्ष का यदि देखा जाए तो आपके पक्ष में 65% घूमता नजर आ रहा है। बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों, आपको जनवरी के महीने में मास आरंभ में इस राशि पर बुध और शुक्र की दृष्टियां रहने से कुछ सुखद घटनाएं घटित होंगी। अच्छे समाचार आपको मिलेंगे, अच्छी अच्छी जगह आप जा सकते हैं। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ में आपका सहयोग बनेगा, आपकी संगत बनेगी। वहीं अच्छे प्रतिष्ठित लोगों का सहयोग आपको मिलेगा जिससे आपको लाभ जीवन में जरूर प्राप्त होगा। खर्च भी आपके बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं 18 जनवरी से राशि स्वामी शुक्र अष्टम भाव में आने से धन की हानि होगी। स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं और खर्चों में व्यय में अधिकता बनी रहेगी। इसी क्रम में यदि फरवरी महीने को देखें तो 11 फरवरी तक शुक्र अष्टम स्थान में होने से व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। विरोधी हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, इसलिए शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत रहेगी। 12 फरवरी के बाद धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बनेगी और अधिकतर समय शुभ कार्यों में व्यतीत होगा। किसी शुभ कार्य विशेष पर आप जा सकते हैं। शादी विवाह इत्यादि में जाने से आपके समय में व्यस्तता बनी रहेगी। मार्च के महीने को देखें तो 7 मार्च से शुक्र शनि के साथ में कुंभ राशि में आ जाएंगे जिससे निर्वाह के लिए आय के अच्छे साधन बनेंगे, लेकिन साथ ही खर्च भी आपका बढ़ चढ़कर होगा। व्यस्तता अधिक रहेगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता आपको बनेगी। बहुत जल्दी किसी भी बात को रिएक्ट करने से बचने की जरूरत है। किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोच विचार जरूर करें, नहीं तो छोटी सी बात बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। अप्रैल महीने की बात करें तो मासारंभ से ही शुक्र मीन राशि अर्थात अपनी उच्च राशि में संचार कर जाएंगे जिससे अचानक से आपको धन का लाभ होगा। नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे, वहीं खर्चों में भी अधिकता बनेगी। वाहन आदि सुख सुविधाओं एवं मनोरंजन के कार्यों के लिए धन का आप अधिक व्यय करेंगे। 24 अप्रैल से राहु के साथ में युति शुक्र की होगी जिस कारण से खर्चों में और भी अधिकता बनेगी और फिजूल खर्ची की तरफ आप जा सकते हैं। मई के महीने को देखें तो 1 मई से ही गुरु इस राशि में संचार कर जाएंगे जिस कारण से आय के साधनों में वृद्धि होगी। धर्म कर्म में रुझान बढ़ेगा, लेकिन खर्च की अधिकता जरूर रहेगी। संतान संबंधी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन परिवार में भाई बंधुओं का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी पर भी आवश्यकता से अधिक विश्वास करना हानिप्रद आपके लिए हो सकता है। आपके विश्वास को तोड़ा जा सकता है। जून के महीने में 11 जून तक गुरु और शुक्र एक साथ होंगे, क्योंकि दोनों ही शत्रु हैं, एक देवगुरु और एक दैत्य गुरु। इस कारण से मन अशांत रहेगा, लेकिन आंशिक रूप से धन का लाभ होगा। कुछ बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होगा। शुभ यात्रा एवं शुभ मंगल कार्यों पर धन का व्यय हो सकता है। 12 जून से शुक्र मिथुन राशि में संचार करेंगे जिससे विघ्न बाधाओं के बावजूद धन का अच्छा लाभ होगा। कार्यों में सफलताओं की प्राप्ति आपको जरूर प्राप्त होगी। जुलाई की बात करें तो 7 जुलाई से शुक्र कर्क राशि अर्थात अपनी शत्रु राशि में संचार कर जाएंगे जिस कारण पारिवारिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें देखने को मिलेंगी। शारीरिक कष्ट आपको हो सकते हैं। व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। मन अशांत एवं असंतुष्ट रहेगा। भलाई करने पर भी बुराई प्राप्त होगी, अर्थात जिसके लिए अच्छा करेंगे उसी से अपयश की प्राप्ति आपको मिल सकती है। आर्थिक परेशानियों के कारण चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। धन का व्यय
अधिक होगा। अगस्त के महीने में महीने के आरंभ से ही शुक्र सिंह राशि में संचार करने से स्वास्थ्य में दिक्कतें आएंगी। घरेलू उलझनें बढ़ती नजर आ रही हैं। व्यर्थ का वाद विवाद परेशानी का कारण बन सकता है। समय उतना अनुकूल नजर नहीं आ रहा है। सावधानी पूर्वक सामान का क्रय विक्रय करें। सामान को खरीदने और बेचने में सावधानी रखने की जरूरत है। साथ ही ऑनलाइन पेमेंट इत्यादि आप करते हैं तो उसमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मासांत का 24 अगस्त के बाद शुक्र नीच राशि में संचार करने के लिए तैयार है, जिस कारण से संतान संबंधी परेशानियां बनेंगी। पारिवारिक उलझनों की स्थिति बनेगी। सेहत में कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। सितंबर के महीने में जाएं तो 17 सितंबर तक शुक्र नीच राशि में रहेंगे, जिससे संघर्षपूर्ण परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। स्वास्थ्य में विकार और चोट आदि का भय बन रहा है। आय कम रहेगी, खर्च अधिक रहेंगे। संतान एवं परिवार संबंधी चिंताएं बन सकती हैं। 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी अपनी स्वराशि है, जिस कारण से धन का अच्छा लाभ प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन की स्थिति बनेगी। घर परिवार का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। संतान संबंधी सुख की प्राप्ति होगी। और विवाह में यदि बाधाएं आ रही हैं तो वैवाहिक बाधाएं दूर होंगी। बहुत शीघ्र गृहस्थ जीवन में बंधने का अवसर मिल सकता है। अक्टूबर की बात करें तो पूर्वार्ध भाग में आरंभ के जो दिन है अक्टूबर के, उसमें कारोबार में व्यस्तताएं बढ़ेंगी। कारोबार में व्यस्तताएं बढ़ने के कारण अच्छा धन का लाभ होगा, लेकिन कर्ज देने से बहुत बचने की जरूरत है। आपके धन को नुकसान होने की भी संभावना बनेगी। खर्चों की अधिकता से मन परेशान रहेगा। शरीर कुछ अस्वस्थ रह सकता है। और उत्तरार्ध में माह के अंतिम 10 दिनों में अक्टूबर में स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। प्रमोशन के साथ ट्रांसफर के योग बनेंगे। सिरदर्द एवं आंखों से संबंधित परेशानियों से आपको जूझना पड़ सकता है। नवंबर के महीने में जाएं तो दैनिक कार्यों में प्रगति होगी। धर्म कर्म में विशेष रुचि बढ़ती नजर आ रही है। 9 नवंबर से शुक्र धनु राशि में आएंगे, जो कि आपकी राशि से अष्टम होगा। तो अष्टमस्थ शुक्र के आने से पारिवारिक एवं स्वास्थ्य संबंधी उलझनें बढ़ सकती हैं। आय कम और खर्चे अधिक हो सकते हैं। बनते कार्यों में रुकावटें या बाधाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। वहीं दिसंबर के महीने में जाएं तो 2 दिसंबर से ही राशि स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में होने से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आय के अच्छे साधन बनेंगे। नौकरी आदि में प्रमोशन के योग बनेंगे। किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो परीक्षा में सफलता के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। भाग्य से धन प्राप्ति और मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन गुरु की दृष्टि से किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ अचानक से विवाद हो सकता है या झगड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपका दिसंबर का महीना अच्छा है, तो वर्ष का अंत बहुत अच्छा नजर आ रहा है। उपाय की यदि हम बात करेंगे तो इस वर्ष जो है आपको विशेष रूप से उपाय देखें तो शुक्र आपके राशि स्वामी हैं। शुक्र के मंत्र जाप ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करेंगे तो बेहतर लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही यदि आप शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को प्रत्येक सोमवार के दिन आप जल अर्पित करते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि इस वर्ष आपके किस्मत की बात करें तो किस्मत का पहिया आपके पक्ष में लगभग 60% घूमता नजर आ रहा है। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, बात करेंगे यदि जनवरी के माह की तो 7 जनवरी से 31 जनवरी तक राशि स्वामी बुध स्वगृही दृष्टि रहने से कठिन परिस्थितियों में भी आप निर्वाह योग्य आय के साधन बनाते रहेंगे। वहीं क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा।
मंगल की भी दृष्टि रहने से पुरुषार्थ और उत्साह में वृद्धि से कार्य पूर्ण होंगे। नए नए कार्यों को आप करने का विचार बनाएंगे। नए रोजगार के अवसर आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। बात करें यदि फरवरी माह की, तो 19 तारीख तक बुध अष्टमस्थ होने से, अष्टम भाव में होने से तथा 10 तारीख से अस्त होने से बनते हुए कार्यों में रुकावटें उत्पन्न होंगी। निकटस्थ भाई बंधुओं से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। आर्थिक परेशानियों में वृद्धि होती नजर आ रही है। किसी के साथ विवाद में फंसने से बचने की जरूरत है। मार्च के महीने में देखें तो बुध 6 तारीख तक नवम स्थान में होने से, भाग्य स्थान में होने से लाभ और उन्नति के नए नए मार्ग आपके लिए बनाएंगे। किसी धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। वहीं 7 से 25 मार्च तक बुध नीच राशि मीन राशि में होने से स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। त्वचा संबंधी किसी रोग से आप परेशान हो सकते हैं। अत्यधिक धन का व्यय हो सकता है। तनाव एवं बनते हुए कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। आर्थिक और घरेलू उलझनें आपके लिए बढ़ती नजर आएंगी। अप्रैल के महीने में पहुंचेंगे तो 8 अप्रैल तक बुध लाभ स्थान में होने से व्यापार में बहुत अच्छा लाभ होगा। नौकरी के अच्छे योग बनते नजर आएंगे। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क बनते हुए नजर आ रहे हैं। 9 अप्रैल से बुध नीच राशिगत होने से मानसिक अस्थिरता एवं तनाव की स्थिति बनेगी। परिवार में घरेलू उलझनें प्राप्त आपको हो सकती हैं, लेकिन कार्य व्यवसाय में गुजारे योग्य धन का लाभ आपको प्राप्त होगा। नए लोगों के साथ आपका संपर्क बनता नजर आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मई के महीने में जाएं तो 9 मई तक बुध नीच राशि में होने से स्वास्थ्य संबंधी रुकावटें देखने को मिलेंगी। आत्मविश्वास में कमी नजर आएगी। मानसिक तनाव और बनते कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अपनों के द्वारा भी परायों जैसा व्यवहार आपको सहन करना पड़ सकता है। 10 मई से 31 मई तक मेष राशि में बुध का संचार रहेगा, जिस कारण से धन का लाभ होगा और अचानक से आपको वो प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। उन्नति और प्रमोशन के योग बनेंगे। जून के महीने में माह की शुरुआत से 13 जून तक 12वें स्थान में गुरु युक्त होने से व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। धन हानि के योग बनेंगे। साथ ही 14 जून से 28 जून तक बुध अपनी स्वराशि में आने के कारण बिगड़े हुए कार्यों में कुछ सुधार होगा। निर्वाह योग्य आय के साधन बनते नजर आएंगे। जुलाई के महीने में पहुंचे तो उलझनों के बावजूद पराक्रम में वृद्धि होगी। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन व्यावसायिक व्यस्तताओं के कारण पर्याप्त धन का लाभ नहीं हो पाएगा। यद्यपि पारिवारिक सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन स्वभाव में तेजी एवं मानसिक तनाव आपको देखने को मिलेगा। अगस्त के महीने में प्रवेश करेंगे। इस माह में मिश्रित फल आपको प्राप्त होंगे। माह की शुरुआत में धन के नए आयाम आपके लिए प्राप्त होंगे। धन कमाने के अच्छे साधन आपको प्राप्त हो सकते हैं। 5 अगस्त से बुध वक्री होकर के 22 अगस्त से पुनः कर्क राशि में संचार करेंगे, जिससे शारीरिक कष्ट आपको देखने को मिलेंगे। मानसिक तनाव और त्वचा संबंधी रोग होने की संभावना रहेगी। 24 अगस्त से शुक्र कन्या राशि में संचार करने से विघ्न बाधाओं के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते नजर आएंगे। वहीं सितंबर में प्रवेश करें तो माह की शुरुआत से ही मंगल इस राशि में संचार कर रहे हैं, जिस कारण से किसी नजदीकी मित्र बंधु के साथ कलह या विवाद की स्थिति बन सकती है। मानसिक तनाव और क्रोध की अधिकता रहेगी। निर्वाह योग्य आय के साधन बनते नजर आएंगे।
घर परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार आने की संभावना बनेगी। अक्टूबर के महीने में 19 अक्टूबर तक मंगल का संचार आपकी राशि में रहेगा, परंतु बुध की स्वगृही दृष्टि होने के कारण आर्थिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होने पर भी गुजारे योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। महीने की समाप्ति में संतान संबंधी चिंताएं आपको देखने को मिल सकती है। व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आपको किसी यात्रा में निकलना पड़ सकता है। बात करें नवंबर के महीने की, तो बुध अष्टम स्थान में होने से स्वास्थ्य संबंधी विशेष ध्यान आपको रखने की जरूरत बनेगी। निकटस्थ भाई बंधुओं से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। बनते कार्यों में विघ्न बाधाओं की आशंका बनी रहेगी। आर्थिक क्षेत्रों में परेशानियां बढ़ेंगी। व्यवसाय में तनाव व लेन देन के मामलों में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बात करें दिसंबर के महीने की, तो तारीख 14 तक बुध अष्टम स्थान में होने से व्यवसाय संबंधी संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में साधारण सी स्थिति रहेगी। वहीं अपने घर परिवार का व्यवहार आपके लिए चिंतनीय बन जाएगा। घरेलू उलझनों से तनाव अधिक रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कष्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। खर्च भी आपका बढ़ चढ़कर होता नजर आ रहा है। किसी नजदीकी मित्र बंधु के घर आने से आपके घर में कुछ उत्सव का माहौल बन सकता है। यदि उपाय की बात करें, तो आपकी राशि स्वामी बुध हैं और बुध को प्रबल बनाने के लिए आप प्रत्येक बुधवार के दिन या फिर जब आपको समय हो, आप गौमाता को हरी घास जरूर खिलाएं और वर्ष में किसी एक दिन अपने वजन के समान हरी घास तुलवा कर उसको गौमाता के लिए किसी भी गौशाला में दान करेंगे तो बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होगा। और किसी निर्धन व्यक्ति की यदि आप सहायता करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। किस्मत की बात करें तो किस्मत का पहिया आपके पक्ष में 70% घूमेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, बात यदि जनवरी की जाए तो 2024 में जनवरी के महीने में शनि की ढैया का प्रभाव रहने से आपके बनते कार्यों में विघ्न बाधाएं आने की संभावना बनेगी। मानसिक तनाव बना रहेगा और कोई गोपनीय चिंता से आप चिंतित रहेंगे। वाहन आदि चलाते हैं तो चोट दुर्घटना का भय बन रहा है। सावधानी पूर्वक चलाएं। भूमि और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि परिवार का आपको पूरा साथ मिलेगा। मित्र संबंधियों के द्वारा आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक परेशानी तथा आय के साधनों में कुछ कमी रहने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन यदि फरवरी के महीने की बात करें तो मंगल की अशुभ दृष्टि रहने से मानसिक तनाव की अधिकता बनेगी, क्रोध की अधिकता बनेगी। वहीं चोट आदि का भय पुनः बनता हुआ नजर आ रहा है। विश्वास पात्र लोगों से किसी विश्वास पर आघात होने की संभावना बनी रहेगी। व्यर्थ के तनाव से स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं फरवरी महीने के अंत होने तक आपकी समाप्त हो जाएंगी। वहीं आपको किसी शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम में जाने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। यदि बात करें मार्च के महीने की, तो 14 मार्च तक मंगल की दृष्टि आपकी राशि में रहने से क्रोध और उत्तेजना में वृद्धि होगी। वाहन आदि सावधानी से चलाने की जरूरत है। साथ ही वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा। नया वाहन आप खरीद सकते हैं। आंखों में किसी रोग की आशंका तथा सिर दर्द से आप परेशान रह सकते हैं। मंगल 15 मार्च से अष्टमस्थ शनि के साथ युति युक्त होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का एक बार फिर से आपको सामना करना पड़ेगा। परिवार का सहयोग और सुख आपको प्राप्त होगा। अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल तक शनि और मंगल एक साथ अष्टम भाव में रहेंगे। उसके बाद भाग्य स्थान में मंगल का संचार राहु के साथ होगा।
जिस कारण से निकट बंधुओं से विरोध की आशंका बनती नजर आ रही है। रोग एवं शत्रुओं का भय बनेगा। आर्थिक क्षेत्र में उलझनों का सामना करना होगा। नौकरी इत्यादि में आपको ट्रांसफर का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ आपको मिलता नजर आ रहा है। व्यर्थ की यात्रा एवं परेशानियां उठानी पड़ सकती है। मई के महीने में भाग्य स्थान में मंगल राहु की युति रहेगी तथा शनि की ढैया के प्रभाव से पारिवारिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में कठिन व संघर्षमयी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अपनी ही गलती से कोई बना हुआ कार्य बिगड़ सकता है। कोई नए सामान की खरीदारी करने में धन का आप व्यय करते नजर आएंगे। किसी रिश्तेदारी इत्यादि में आपको धन का व्यय करना पड़ सकता है या किसी को कर्ज इत्यादि देना पड़ सकता है। जून के महीने में शनि की ढैया के कारण बनते कार्यों में विघ्न बाधाओं की आशंका रहेगी। व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। मानसिक तनाव एवं व्यवसाय में संघर्षपूर्ण हालातों का सामना करना पड़ेगा। आपको धैर्य और विवेक से कार्य करते रहने की जरूरत पड़ेगी। जून महीने का जो उत्तरार्ध भाग है, अंतिम जो पड़ाव रहेगा, उसमें आपके आय के साधनों में वृद्धि होती नजर आएगी। नए नौकरी के आपको ऑफर मिल सकते हैं। नई जगह आप जा सकते हैं। साथ ही विदेश यात्रा के भी अवसर आपके बनेंगे। सुख साधनों पर धन का खर्च आप कर सकते हैं और मनोरंजन आदि की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। यदि बात करें जुलाई के महीने की, तो शनि ढैया के कारण शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव व स्वास्थ्य में भी आपको नुकसान देखने को मिल सकते हैं। लाभ कम और खर्च अधिक होगा। विभिन्न उलझनों का सामना आपको करना पड़ेगा। 16 जुलाई से सूर्य का संचार आपकी राशि में होने जा रहा है, जिस कारण से निकट बंधुओं के साथ में मनमुटाव की स्थिति बढ़ेगी। और भगवान सूर्य देव का यदि आप पूजन करते हैं, प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दान करते हैं, तो बहुत बेहतर लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। अगस्त के महीने में देखें तो सूर्य शुक्र का संचार आपकी राशि में रहेगा। आरंभिक काल में तो कार्य व्यवसाय में स्थितियां आपके अनुकूल होती नजर आएंगी और इस साल के आधे भाग में जो परेशानियों से आप जूझ रहे थे, उन परेशानियों से आपको निजात मिलती नजर आएगी। भाई बंधुओं का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी भी शुभ कार्य पर आपको खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपके घर में आनंदित वातावरण बनता नजर आ रहा है। उत्तरार्ध भाग में अड़चनों का सामना आपको करना पड़ेगा, अर्थात लोगों का विरोध आपको झेलने को मिल सकता है। अगस्त माह के उत्तरार्ध अर्थात समाप्ति काल के समय तारीख अगस्त के 22 तारीख से बुध भी आपकी राशि में संचार करेंगे, जिससे आपका वाद विवाद हो सकता है, तनाव आपको झेलने को मिल सकता है और घरेलू उलझने, घरेलू वाद विवाद, घरेलू असमंजस की स्थिति में आप पड़ सकते हैं। सितंबर के महीने में जाएं तो परिश्रम एवं दौड़ धूप अधिक रहेगी। आपको व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कोई सरकारी कागजी कार्यवाही के लिए आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन धन प्राप्ति के आपके नए नए साधन आपको प्राप्त होते रहेंगे। कारोबार में कई तरह से उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। अन्य परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। अचानक से धन खर्च होने के योग बनते नजर आ रहे हैं। महीने के अंत में आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। व्यवसाय में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। किसी उच्च अधिकारी के साथ आपका संपर्क बन सकता है, जो आपको भविष्य में अच्छा लाभ देने वाला होगा। वहीं यदि आप धन का निवेश करने की सोच रहे हैं, तो सितंबर का माह आपके लिए धन निवेश के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसी क्रम में अक्टूबर के महीने में यदि जाएं, तो कार्य व्यवसाय में उन्नति और प्रगति के साथ आपके कुछ नए रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। धन कमाने के नए नए स्रोत आपके लिए बनते नजर आएंगे। घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है। कुछ बिगड़े हुए कार्यों में विशिष्ट व्यक्तियों के संपर्क में आने से आपका सुधार होगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे।
मकान बनाने का आप प्लान बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं। परिवार में भाई बंधुओं का सहयोग आपको प्राप्त होगा। वहीं तारीख 20 अक्टूबर से मंगल आपकी राशि में नीच अवस्था में संचार करने आएंगे, जिससे मानसिक तनाव, रक्त संबंधी, खून से संबंधित कोई रोग आपको परेशान कर सकता है, जैसे त्वचा रोग परेशान कर सकता है या डायबिटीज आदि से आप जूझ सकते हैं। घरेलू उलझनों के कारण मन अशांत रहेगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा और क्रोध में वृद्धि होगी। नवंबर के महीने में शनि की ढैया तथा भाग्य स्थान में राहु का प्रभाव ऐसा रहेगा कि परिश्रम और दौड़ धूप तो अधिक रहेगी, लेकिन आपको लाभ उतना मिल नहीं पाएगा। फिर भी निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति आप कर लेंगे। कारोबार में कई तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अन्य परेशानियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अचानक से खर्च आपका बढ़ेगा। महीने के अंत में आर्थिक क्षेत्र में अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। नई नौकरी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में, इस वर्ष के अंत के समय में, आपको कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपकी इस राशि में मंगल वक्र अवस्था में रहेंगे, जिससे घरेलू एवं व्यवसाय संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्रोध इत्यादि से बचने की जरूरत रहेगी। किसी भी बेफजूल वाद विवाद से बचने की जरूरत है और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में लगना होगा, अर्थात स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। खान पान का विशेष ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी। कुल मिलाकर यदि देखें तो 2024 का वर्ष आपके लिए कुछ मिला जुला फल देने वाला है। और उपाय की बात करें तो आप इस वर्ष प्रत्येक सोमवार और प्रत्येक माह की संक्रांति के दिन शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग में दूध और जल अर्पित करेंगे तथा 11 साबुत अक्षत भगवान शिव पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए चढ़ाएंगे तो बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। किस्मत का पहिया आपके पक्ष में 55% घूमता नजर आ रहा है, तो आपके लिए लाभ कम और परेशानियों का सामना इस वर्ष कुछ अधिक रहने वाला है। और इन उपायों को करके आप अपने वर्ष को मंगलमय बना सकते हैं। आपका वर्ष मंगलमय हो। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, 2024 का जो वर्ष है उसमें वर्ष की शुरुआत जनवरी के महीने में आपकी राशि पर शनि की दृष्टि रहने से निकट भाई बंधुओं से तनाव एवं मतभेद हो सकते हैं, लेकिन गुरु की भी दृष्टि रहने से रुके हुए कार्य बनते नजर आएंगे। शुभ एवं धार्मिक कार्यों पर आपका व्यय हो सकता है। किसी धार्मिक एवं पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रम में आपको सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। साथ ही आपके मित्र बंधुओं का सहयोग भी आपको प्राप्त होता नजर आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ जनवरी के महीने में देखने को मिलेगा। बात यदि फरवरी माह की करें तो फरवरी के महीने में 5 फरवरी से मंगल की भी आपकी राशि पर दृष्टि रहने से उत्साह एवं पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आपके रुके हुए कार्य बन पड़ेंगे। साथ ही नौकरी इत्यादि में प्रमोशन के प्रबल योग बनते नजर आएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कुछ प्रतिकूल रहेगा। स्वास्थ्य आपका ढीला रह सकता है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। 13 फरवरी से सूर्य शनि दोनों की संयुक्त दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने से आपसी मतभेद आपके परिवार के साथ हो सकते हैं। परिवार के बुजुर्ग जनों के साथ कहासुनी हो सकती है। वहीं गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। मार्च के महीने में प्रवेश करें तो सूर्य, शनि, मंगल, गुरु आदि ग्रहों की दृष्टियां एक साथ आपकी राशि पर पड़ने से व्यावसायिक एवं पारिवारिक उलझनें बढ़ती नजर आएंगी। आप अपने परिवार के कार्य विशेष में व्यस्त रहेंगे। नौकरी में भी काफी व्यस्तताएं आपकी बनी रहेंगी। व्यर्थ की भागदौड़ आपकी बन सकती है। धन का लाभ आपको जरूर होगा। मार्च के महीने में मान सम्मान में वृद्धि होगी। बड़े उच्च पदाधिकारियों के साथ में आपका संपर्क अच्छा बनेगा, लेकिन क्रोध एवं जल्दबाजी से यदि कार्य करेंगे तो उसका नुकसान, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जल्दबाजी से कार्य ना करें। विवेक पूर्वक धैर्य से कार्य करने की जरूरत है। सावधान रहने की जरूरत है।
अप्रैल के महीने में देखें तो 13 अप्रैल तक राशि के स्वामी सूर्यदेव अष्टम भाव में होने से स्वास्थ्य में खराबी एवं पिता के साथ में कुछ मतभेद रहेंगे। पिताजी के भी स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। मान सम्मान के लिए कड़ा संघर्ष आपको करना होगा। यद्यपि व्यवसाय में उन्नति के बहुत अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। नौकरी इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय आपका चलेगा, लेकिन घरेलू उलझनों के कारण आपका मन कुछ अशांत रहेगा। 14 अप्रैल के बाद भाग्य उन्नति के अवसर बनेंगे। कहीं परीक्षा इत्यादि दिए हुए हैं तो उसमें सफलता के अच्छे योग आपके लिए बनेंगे। साथ ही गृहस्थ जीवन के लिए आपका कुछ अच्छा संयोग बन सकता है। मई के महीने में प्रवेश करें तो भाग्य स्थान में सूर्य पर शनि की नीच दृष्टि होने से परिवार में व्यर्थ का तनाव और उलझनें बनती रहेंगी। व्यापार अथवा नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु उन अवसरों का उचित लाभ उठाने में आप असमर्थ हो सकते हैं, या यूं कहें कि स्वास्थ्य आपका साथ उस समय कुछ कम देगा। धन लाभ के साथ खर्चों में भी वृद्धि होगी। आप कुछ नए साधनों को जोड़ने में अपने धन का व्यय करेंगे। जून के महीने में देखें तो भाग्य स्थान पर मंगल पर शनि की दृष्टि रहेगी। अष्टम स्थान पर राहु के प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नए और पुराने मित्रों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे। कुछ नए लोगों के संपर्क में आप आएंगे। घरेलू उलझने एवं परिवार में विभिन्न परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। खर्च अधिक एवं मानसिक तनाव भी आपका कुछ अधिक हो सकता है। जुलाई के महीने में देखें तो धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। राजकीय कार्यों में आपको अच्छा सम्मान मिलेगा। राजकीय पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। व्यवसाय और नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं, प्रमोशन के योग बन रहे हैं। घर की सुख शांति में मित्रों द्वारा, आपके करीबियों द्वारा कुछ विघ्न पड़ेगा, अर्थात आपके घर वालों को कोई अन्य आपके प्रति भड़का सकता है, जिससे आपका आपसी मतभेद हो सकता है, जिसमें आपको धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत जल्दी किसी बात को सुनकर कहासुनी में आकर के कोई भी निर्णय लेने से बचने की जरूरत रहेगी। उत्तेजना में आने पर, क्रोध में आने पर आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। महीने के अंत में कोई रुका हुआ कार्य आपका बन पड़ेगा। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के सहयोग से आपके जीवन में सुधार आ सकता है। अगस्त के महीने में देखें तो इस महीने में मिश्रित फल आपको प्राप्त होंगे। व्यवसाय में उन्नति व लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। विलास आदि पदार्थों में धन का व्यय होगा। अपने भोग विलास के कार्यों को करने के लिए, अपने कुछ सुख साधनों को जोड़ने के लिए आप धन का व्यय कर सकते हैं। 16 अगस्त से सूर्य का संचार आपकी राशि में होगा, जिसके प्रभाव से व्यवसाय में उन्नति होगी। विघ्नों के बावजूद भी आपको सफलता मिलेगी। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन केवल क्रोध करने से और अहंकार करने से बचने की जरूरत रहेगी। सितंबर के महीने में जाएं तो 15 सितंबर तक सूर्य का संचार आपकी राशि में होने से आपको मिश्रित फल देखने को मिलेंगे। नौकरी और व्यापार में उन्नति और लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं पारिवारिक एवं निजी उलझनों के कारण आपको लाभ में कमी देखने को मिलेगी, अर्थात जितना आप लाभ प्राप्त करेंगे, जितना आप धन कमाएंगे, उसका अधिकांश अंश आप खर्च कर देंगे। वह खर्च आप अपने परिवार की किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अथवा किसी रोग के निवारण के लिए कर सकते हैं। 16 सितंबर के बाद कुछ बनते हुए कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता नजर आएगा। अक्टूबर के महीने में जाएं तो महीने के आरंभ में उत्साह में वृद्धि होगी, परंतु व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। 17 अक्टूबर के बाद राशि के स्वामी सूर्यदेव अपने नीच राशि तुला में संचार कर जाएंगे, जिसके फलस्वरूप व्यवसाय में अत्यधिक संघर्ष के बाद निर्वाह करने योग्य आय के साधन बनेंगे। 20 अक्टूबर के बाद भूमि, मकान एवं वाहन संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। परिवार में व्यर्थ का वाद विवाद, तनाव आपको देखने को मिल सकता है, जिसके कारण
आपको स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलेगा। नवंबर के महीने में जाएं तो महीने के आरंभ में अत्यधिक संघर्ष के बाद धन का लाभ होगा। अधिकांश समय व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत होगा, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, जिसके लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे, उसी से आपको अपयश की प्राप्ति हो सकती है। पेट संबंधी किसी परेशानी से आप जूझ सकते हैं। आंखों संबंधित किसी रोग से आप परेशान रह सकते हैं। नवंबर के अंतिम भाग में किसी नए मित्र के संपर्क में आप आ सकते हैं और विद्या अथवा पूर्व में किए गए प्रयासों में सफलता के योग बनेंगे। यदि कोई परीक्षा इत्यादि की तैयारी में है अथवा परीक्षा दिए हुए हैं तो उसमें प्रबल सफलता के योग आपको नवंबर के अंत में देखने को मिलेंगे। दिसंबर की बात करें तो निर्वाह योग्य धन लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि संघर्ष आपको करना होगा, मेहनत आपको करनी होगी, उसके बाद ही सफलता के भी योग बनेंगे। मांगलिक कार्यों पर धन का व्यय हो सकता है। मनोरंजन में वृद्धि होगी। कुछ बिगड़े हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। महीने के अंत में मानसिक तनाव आपको देखने को मिलेगा, जिससे क्रोधपूर्ण व्यवहार आपका हो सकता है। वहीं परिवार का पूरा साथ, पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। उपाय की यदि बात करेंगे तो आपको इस वर्ष 2024 में प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को 1 लोटा तांबे के लोटे से जल जरूर अर्पित करना है। जब तक हो सके प्रत्येक रविवार को या फिर महीने में किसी एक दिन कम से कम आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें और ओम सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र को यथाशक्ति प्रतिदिन जाप करेंगे तो बहुत बेहतर लाभ आपको देखने को मिलेंगे। किस्मत का पहिया इस वर्ष आपके पक्ष में लगभग 80% घूमेगा। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों 2024 का यह वर्ष कैसा रहेगा तो देखिए, जनवरी के महीने में इस राशि पर केतु का संचार तथा बुध 7 जनवरी से धनु राशि में रहने से संघर्षमयी परिस्थितियों को बनाने वाले हैं। बनते कार्यों में विघ्न, बाधाओं के आने की आशंका बनी रहेगी। स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा और मौसमी बीमारियों से आपको सावधान रहना होगा। स्वभाव में तेजी एवं व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। धन का आप अपव्यय कर सकते हैं। धन की फिजूल खर्ची आप कर सकते हैं। 26 जनवरी के बाद आपको आय के नए साधन प्राप्त होंगे। नौकरी इत्यादि की क्षेत्र में चल रही परेशानियां दूर होंगी। नौकरी में प्रमोशन के भी योग 26 जनवरी के बाद बन सकते हैं। वहीं बात करें यदि फरवरी माह की तो इस माह में बुध मकर राशि में व कुंभ राशिगत संचार करने से पारिवारिक उलझने एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में अत्यधिक भागदौड़ के बाद लाभ में कमी रहेगी। 10 फरवरी से बुध अस्त हो जाएंगे, जिसके कारण विपरीत परिस्थितियों के कारण आपको बहुत कम लाभ होगा। वहीं खर्च की अधिकता बढ़ती नजर आएगी। पुराना किया हुआ निवेश आपको यहां साथ दे सकता है। स्वास्थ्य कुछ साधारण रहेगा एवं व्यर्थ की मानसिक चिंता, मानसिक तनाव से आप जूझते नजर आएंगे। खर्चों के कारण भी आपका मन अशांत रहेगा। परिवार में भी उथापथल की स्थिति बन सकती है। मार्च के महीने में जाएं तो आय के साधनों में साधारण सी वृद्धि होगी। स्त्री व संतान की ओर से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। यदि अविवाहित हैं तो विवाह के प्रबल योग आपके इस माह में बनते नजर आ रहे हैं। वहीं संतान संबंधी चिंता दूर होगी। संतान को, आपके पुत्र अथवा पुत्री को किसी नौकरी की प्राप्ति होने से आपको प्रबल लाभ की प्राप्ति होगी। 7 मार्च से बुध नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण पारिवारिक एवं व्यावसायिक उलझनों के कारण आपका मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य में खराबी और चोट आदि का भय बनता नजर आ रहा है। अप्रैल के महीने में प्रवेश करने के बाद बुध अष्टम स्थान पर होंगे और 9 तारीख से पुनः सप्तम स्थान में राहु के साथ बुध का आगमन होगा, जिस कारण से आय कम रहेगी और खर्च अधिक होते दिखेंगे। चिंताओं में मन डूबा रहेगा। अत्यधिक कठिनाई के बाद आपको धन लाभ के कुछ योग बनेंगे, लेकिन पुरुषार्थ द्वारा उन्नति और लाभ के भी अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप मन लगाकर के मेहनत करते हैं तो उसका लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा।
संक्रांति से बैसाख महात्म्य का पाठ एवं सूर्य देव की उपासना यदि आप करेंगे तो बहुत बेहतर लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। मई के महीने में जहां पहुंचेंगे तो महीने के आरंभ में कहीं किसी शुभ कार्य पर धन का व्यय हो सकता है। मांगलिक कार्यों में जाने का अवसर प्राप्त होगा। बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। 10 मई से बुध अष्टम स्थान में आएंगे तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां देखने को मिलेंगी। स्वास्थ्य में परेशानियों का सामना और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आपकी आ सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते नजर आएंगे। जून के महीने में जहां प्रवेश करेंगे तो इस माह 13 जून तक बुध गुरु भाग्य स्थान में होने से बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होगा। रुके हुए कार्य एक बार फिर से अपनी गति से चल पड़ेंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रबल लाभ के योग बनेंगे। प्रमोशन के अच्छे चांस बनेंगे। नए और प्रतिष्ठित लोगों के जान पहचान में आप आएंगे जिनका भविष्य में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। 29 जून के बाद व्यावसायिक क्षेत्रों में कुछ स्थिरता आएगी और सुधार भी देखने को मिलेंगे। जुलाई के महीने में प्रवेश करें तो केतु आपके लग्न में तथा बुध 18 तारीख तक कर्क राशि में रहने से बनते हुए कार्यों में विघ्न बाधाओं की आशंका रहेगी। व्यर्थ की भागदौड़ और मन में तनाव बना रहेगा, लेकिन निर्वाह योग्य आय के साधन बनते जाएंगे। 19 जुलाई के बाद खर्च अधिक और किसी से अनावश्यक विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य धारण करना आपके लिए परम आवश्यक रहेगा। अगस्त के महीने में केतु की स्थिति तथा राशि स्वामी बुध 12वें स्थान में आ जाएंगे, जिस कारण से अत्यंत संघर्षपूर्ण हालातों का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। मानसिक तनाव रहेगा और 22 अगस्त से वक्री बुध फिर से कर्क राशि में आ जाएंगे, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और शरीर में त्वचा संबंधी रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। सितंबर के महीने में जाएं तो 4 सितंबर से बुध एक बार फिर से द्वादश स्थान पर पहुंच जाएंगे, जिससे व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आशाओं के अनुरूप सफलता की प्राप्ति न होने से मन उदास रहेगा। 23 सितंबर से बुध स्वराशि में आ जाएंगे, जिससे दैनिक कार्यों में प्रगति होगी। नौकरी इत्यादि में, शिक्षा इत्यादि में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होगा। रुके हुए कार्य एक बार फिर से आगे चल बढ़ेंगे। अक्टूबर के महीने में यदि प्रवेश करेंगे तो धन लाभ और उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। किसी शुभ कार्य पर धन का व्यय आप कर सकते हैं, लेकिन केतु के कारण तनाव व चिंता बनी रहेगी। भलाई करने पर भी बुराई आपको प्राप्त होगी। आर्थिक परेशानियों के कारण मन चिंताओं में डूबा रहेगा और चिंतित होकर के आप किसी से विवाद भी खड़ा कर सकते हैं। हालांकि परिवार का पूरा सहयोग, पूरा साथ आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का अवसर आप अक्टूबर के महीने में बना सकते हैं। बात करें नवंबर के महीने की तो बुध वृश्चिक राशि में आने से व्यवसाय में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अत्यधिक भागदौड़ करने पर भी आय के साधन उतने प्रबल नहीं बन पाएंगे जितना आप सोच पा रहे हैं। केतु के कारण मन अशांत रहेगा, असंतुष्ट रहेगा। स्वास्थ्य भी कुछ परेशान करने वाला आपका बन सकता है। करियर संबंधी चिंताएं बनी रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जहां चिंताओं का समय है, तो वहीं शिक्षा की दृष्टिकोण से आपके लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा होने वाला है। बात दिसंबर के महीने की करें तो दिसंबर में प्रवेश करेंगे तो महीने के आरंभ में आपको आय के नए साधन बनते नजर आएंगे। नौकरी में प्रमोशन की स्थिति बन सकती है। वहीं रोजगार के नए अवसरों के साथ किसी नए रोजगार में आप लग सकते हैं, लेकिन बुध तृतीय स्थान में व केतु के कारण परिस्थितियां संघर्षपूर्ण रहेंगी। आराम कम और दौड़ धूप अधिक रहेगी। भूमि व वाहन आदि पर खर्च आप कर सकते हैं। वाहन चलाते हैं तो सावधानी रखने की जरूरत है। चोट आदि का भय बन रहा है। स्वास्थ्य में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बनते कार्यों में विघ्न बाधाएं आएंगी, लेकिन विघ्नों के बावजूद आप सफलता को प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर वर्ष का अंत आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। और उपाय की बात करें तो आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का महीने में कम से कम एक बार
अवश्य पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का तथा ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार प्रतिदिन जप करेंगे तो बेहतरीन लाभ आपको देखने को मिलेगा। किस्मत का पहिया देखें तो आपके पक्ष में 85% घूमने वाला है। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों, 2024 वर्ष की बात करें तो जनवरी के महीने में गुरु की शत्रु दृष्टि तथा तारीख जनवरी 18 से तृतीय भाव में शुक्र पर गुरु की नवम दृष्टि रहने से आपके नजदीकी मित्र बंधुओं के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। आपसी तनाव मतभेद रह सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं और उलझनों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन किसी नए कार्य की योजना आप बना सकते हैं। नए मकान नए वाहन की योजना आप बना सकते हैं। वाहन का सुख आपके पक्ष में जनवरी माह में जरूर नजर आ रहा है। फरवरी की बात करें तो शुक्र 11 फरवरी तक शत्रु राशि धनु में रहने से आपके व्यवसाय और रोजगार में कुछ नई परेशानियों का प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ सामना करना पड़ सकता है। शत्रु आपके प्रबल मुख्य द्वार पर रह सकते हैं, अर्थात शत्रुओं का विरोध आपको पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। 12 फरवरी से शुक्र चतुर्थ भाव में होने से व्यवसाय में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव एवं परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा। स्थान परिवर्तन के भी योग बने हुए हैं। विदेशी संबंधों से आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बात करेंगे मार्च महीने की, तो महीने के आरंभ में रुके हुए कार्यों में कुछ सफलता के योग अवश्य बनेंगे। निर्वाह योग्य धन प्राप्ति के साधन बनेंगे। नौकरी व्यवसाय में अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। सूर्य शुक्र और शनि पंचम भाव में होने से व्यवसाय में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके व्यवसाय में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके के निर्णय लेने पड़ सकते हैं। प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता रहेगा। घरेलू उलझनों से तनाव आपके जीवन में आ सकता है। अप्रैल के महीने में देखें तो महीने के आरंभ से शुक्र उच्च राशि में रहने से, लेकिन राहु के साथ रहने से व्यवसाय में आंशिक रूप से लाभ भी होगा और कुछ चिंताएं भी बनेंगी। वहीं सुख साधनों की वृद्धि के लिए धन का आपके द्वारा व्यय होगा। क्रोध एवं उत्तेजना से कोई भी बना हुआ कार्य बिगड़ सकता है। आर्थिक उलझनों के कारण मन में तनाव व चिंताएं बनी रहेंगी। उत्तरार्ध भाग अप्रैल के महीने का अंतिम भाग आपके लिए चुनौतीपूर्ण और खर्च करने वाला बनेगा। मई माह की बात करें तो मई माह में शुक्र की स्वगृही दृष्टि होने से व्यवसाय में आंशिक लाभ एवं विलास आदि कार्यों पर धन का व्यय होगा। क्रोध एवं उत्तेजना से बना हुआ कार्य बिगड़ सकता है। आर्थिक उलझनों के कारण मन में तनाव व चिंताएं बनी रहेंगी। जून के महीने में देखें तो परिश्रम एवं दौड़ धूप अधिक रहेगी, लेकिन धन प्राप्ति के साधन आपके बन जाएंगे। धन प्राप्ति के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपके रोजगार के अवसर आपको प्राप्त होंगे। व्यवसाय में उतार चढ़ाव और छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्थान परिवर्तन होने के योग नजर आ रहे हैं। सिरदर्द और आंखों संबंधित परेशानियों से आप परेशान रह सकते हैं। वहीं त्वचा संबंधी किसी रोग का भय बनेगा। विशेष सावधानी इस बात की रखें कि किसी पर भी बहुत आंख बंद करके विश्वास ना करें, वह आपके लिए नुकसानप्रद हो सकता है। जुलाई के महीने में 7 जुलाई से शुक्र दसम भाव में प्रवेश करेंगे, 10वें स्थान में आएंगे। इस कारण अकारण क्रोध से बचने की जरूरत रहेगी। बहुत जल्दी उत्तेजना से बचने की जरूरत रहेगी। व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। शत्रुओं का भय और मानसिक तनाव बना रहेगा। आपको किसी अवांछित जिस स्थान पर आप जाना नहीं चाहते उस स्थान पर जाने का योग बन रहा है। घर में कलह की स्थिति बन सकती है, जिससे मानसिक तनाव बनेगा। भूमि और वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा। नया वाहन, नई भूमि या फिर नए मकान के बनाने की तरफ आप सोच सकते हैं। घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है। 16 जुलाई से श्रावण माह का आरंभ होगा, जिसमें आप भगवान शिव की यदि पूरे माह आराधना करें, उनकी पूजा करें तो बेहतरीन लाभ आपको देखने को मिलेंगे। अगस्त के महीने में बनते कार्यों में विघ्न और विलंब
होने की संभावना रहेगी। नौकरी में किसी से धोखा मिल सकता है, सावधानी बरतने की जरूरत है। 24 अगस्त से शुक्र नीच राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे खर्च की अधिकता बढ़ेगी, मन परेशान रहेगा, अशांत रहेगा, शरीर कष्ट और चोट आदि का भय बनेगा। आप यदि अगस्त के महीने में, भाद्रपद के महीने में आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें अथवा सप्ताह में रविवार के दिन पाठ करें तो बहुत सुंदर लाभ आपको देखने को मिलेंगे। सितंबर के महीने में प्रवेश करें तो व्यर्थ की भागदौड़ और फिजूल खर्ची बढ़ती नजर आ रही है। धन हानि एवं स्वास्थ्य आपका कुछ कमजोर रहेगा। बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। मन में अशांति व क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी। अधिकांश समय मनोरंजन और व्यर्थ के कार्यों में व्यतीत होगा। आप अपने समय का सदुपयोग करने की अपेक्षा दुरुपयोग अधिक कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में देखें तो 12 अक्टूबर तक राशि स्वामी अपनी राशि में रहने से कुछ बिगड़े हुए कार्यों में सुधार करने वाले हैं। आपके रुके हुए कार्य बन पड़ेंगे। नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में कोई अचानक से खुशी का माहौल बनेगा। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। नए मित्रों से मेलजोल बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन वहीं 13 अक्टूबर से धन का खर्च अधिक और स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। यात्रा आदि में जा रहे हैं तो संभल कर यात्रा करें। आपको चोट आदि का भय भी बनता नजर आ रहा है। नवंबर के महीने में प्रवेश करने के साथ ही मंगल की दृष्टि तथा 6 नवंबर से शुक्र धनु राशि में आने से धन का लाभ साधारण ही रहेगा, लेकिन खर्चों की अधिकता बढ़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, साथ ही क्रोध की वृद्धि होगी। भाई बंधुओं के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ती नजर आ रही है। शुभ कार्यों पर खर्च हो सकता है। किसी मंगल कार्य में आप जा सकते हैं। कार्तिक के महीने में आप कार्तिक महात्म्य का पाठ करेंगे तो बहुत बेहतर लाभ आपको मिलेगा। वहीं दिसंबर माह, वर्ष का अंतिम माह, 2 दिसंबर से शुक्र चतुर्थ भाव में होंगे, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति बन सकती है। आपसी मनमुटाव हो सकते हैं। वाहन आदि भौतिक सुख साधनों को आप खरीदने पर धन का व्यय करेंगे। विरोधियों द्वारा बनते हुए कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन आप उनसे बहुत शीघ्र उबर जाएंगे, अर्थात आप उन विघ्नों को पार करके सफलता को प्राप्त करेंगे। साथ ही माता लक्ष्मी जी की आराधना यदि आप करेंगे दिसंबर की माह में तो बहुत सुंदर धन का लाभ भी होगा। घर में भी सुख साधनों की वृद्धि के साथ मंगलमय वातावरण बना रहेगा। उपाय की विशेष बात करें तो इस वर्ष आप विशेष रूप से माता भगवती की आराधना करें। माता भगवती के नवारण मंत्र का प्रतिदिन जाप करें, बहुत बेहतर लाभ होगा। श्री सूक्त का आप पाठ करें, बेहतर लाभ होगा। किस्मत का पहिया आपके पक्ष में 70% घूमेगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, 2024 का ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इस विषय में यदि जानना है तो आइए जानते हैं। जनवरी से, जनवरी के महीने में मंगल धनु राशि में संचार करेंगे। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और आय के साधनों में वृद्धि एवं शुभ एवं मंगल कार्यों पर धन का व्यय होगा। परंतु शनि की ढैया के प्रभाव से पारिवारिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। आर्थिक उलझनें भी कभी उभरती रहेंगी तो कभी सिमटती रहेंगी, अर्थात कभी धन की आपके पास वृद्धि होगी तो कभी धन का व्यय भी होगा। आप यदि विश्वनाथ मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत बेहतर लाभ आपको मिलेंगे। फरवरी के महीने में देखें तो 5 फरवरी से मंगल उच्च राशि में संचार करेंगे, जिससे विघ्न बाधाओं के बावजूद आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद आदि का क्रय विक्रय करने की योजनाएं आप बना सकते हैं। धन लाभ एवं पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ एवं मंगल कार्य संपन्न होंगे। किसी रिश्तेदारी में आप मंगल कार्यों पर, शुभ कार्यों पर जा सकते हैं। मार्च के महीने में देखें तो किसी नए कार्य की योजना आप बना सकते हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी। पराक्रम एवं उत्साह में वृद्धि होती नजर आ रही है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के संपर्क में आप आएंगे, जिसका लाभ आपको मिलेगा। 15 मार्च से मंगल शनि के साथ आएंगे, जिस कारण से मंगल और शनि का योग चतुर्थ स्थान में होने से अचानक से खर्चों में वृद्धि होगी। घरेलू परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। माता जी के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं।
अप्रैल के महीने में देखें तो धन लाभ कम होगा और घरेलू उलझनों के कारण मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। परिवार में मतभेद, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कतें और कुछ निजी समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। 23 अप्रैल से पंचम भाव में मंगल और राहु का योग बनेगा, जो कि अंगारक योग है और संतान स्थान में आने से संतान संबंधी चिंताओं का सामना आपको करना पड़ेगा और वहीं विद्या के क्षेत्र में अड़चनें आने की संभावना बनेगी। असफलता के योग नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर यदि सुंदरकांड का पूरे माह पाठ करें तो बहुत बेहतरीन लाभ आपको मिलेंगे। मई के महीने में जाएं तो मंगल राहु का योग पंचम स्थान में होने से स्वास्थ्य संबंधी विकार आ सकते हैं। लीवर से संबंधी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, जहां पर खर्च आपके अधिक होंगे। विशेष सावधानी की बात करें तो घर परिवार की उलझनें बढ़ेंगी, जिसमें आपको धैर्य से कार्य करने की जरूरत रहेगी। वाहन आदि चलाते हैं तो चोट आदि का भय बना रहेगा। व्यर्थ की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। वहीं जून के महीने में देखें तो 13 जून तक सूर्य की मित्र राशि तथा मास भर मंगल की स्वगृही दृष्टि होने से व्यवसाय में संघर्ष के बाद आय के स्रोत बढ़ेंगे। रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। वहीं स्वभाव में क्रोध एवं चिड़चिड़ापन आपके रह सकता है। संयम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो बेहतर लाभ आपको होंगे। यात्रा आदि करते हैं तो यात्रा में विशेष सावधानी आप बना करके रखें। जुलाई के महीने में यदि जाएं तो विघ्न बाधाओं के बावजूद धन लाभ के योग बनेंगे। कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। कारोबार में व्यस्तताएं बढ़ती नजर आएंगी। व्यवसाय में कुछ परिवर्तन के योग बन रहे हैं। यात्रा के प्रोग्राम आप बना सकते हैं। किसी प्रिय मित्र बंधु से मुलाकात हो सकती है। नए लोगों के साथ संपर्क आपके बनेंगे। महीने के अंत में आपको दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही कोई अच्छा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। बात करें अगस्त के महीने की तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। पराक्रम और पुरुषार्थ से कुछ बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होगा। गुरु की दृष्टि होने से धर्म कर्म में अभिरुचि, संतान संबंधी सुख तथा सोची हुई योजनाओं में कामयाबी प्राप्त होगी। शनि ढैया के कारण आपके इस माह में सभी कार्यों में प्रायः विघ्न बाधाएं देखने को आपको मिलेंगी। बात करेंगे सितंबर के महीने की तो मंगल आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, जिस कारण से घरेलू उलझनों के कारण मन अशांत रहेगा। बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। निर्वाह योग्य धन प्राप्ति के योग बनते नजर आएंगे। खर्च की अधिकता रहेगी और शनि की ढैया रहने से परिवार में कुछ निजी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बात यदि अक्टूबर के माह की करें तो परिवार एवं आर्थिक उलझनों के कारण मन अशांत रह सकता है। सोची हुई योजनाओं में विघ्न बाधाएं, परिवार में मतभेद एवं कठिन परिस्थितियों के बाद आय के बहुत अच्छे साधन बनते नजर आएंगे। प्रतिदिन यदि आप भगवान शिव के किसी भी स्तोत्र का पाठ कर लेंगे तो बहुत बेहतर लाभ आपको प्राप्त होंगे। नवंबर के महीने में जहां प्रवेश करेंगे तो नवंबर के महीने में 15 नवंबर तक सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में संचार करेंगे तथा मंगल कर्क राशि में होने से व्यवसाय में अत्यधिक परिश्रम और संघर्ष के बाद धन प्राप्ति के योग बनेंगे। घरेलू समस्याएं, मानसिक तनाव और सिरदर्द व आंखों से संबंधित परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। बुजुर्गों की बात मानकर यदि कार्य करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी दिखाई दे रही है। परिवार का पूरा साथ, पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। मित्र बंधुओं के साथ कुछ कहासुनी हो सकती है। बात यदि दिसंबर की करें तो वर्ष का अंतिम माह 6 दिसंबर से मंगल वक्री एवं शनि की ढैया के कारण व्यवसाय के संबंध में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मंगल शनि के मध्यम षडाष्टक संबंध रहने से पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव एवं वैमनस्य की स्थिति आ सकती है। आपको सावधानी पूर्वक प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक रिश्ते को निभाने की जरूरत है, जिससे आपका वर्ष मंगलमय बीत पाए। और कुल मिलाकर देखें तो ये वर्ष आपके लिए मिश्रित फल देने वाला है। और उपाय के रूप में यदि देखें तो उपाय के रूप में आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। नारंगी रंग के वस्तुओं का दान करेंगे तो बेहतरीन लाभ आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं किस्मत का पहिया आपके पक्ष में 60% घूमेगा। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों,
2024 वर्ष में सबसे पहले जनवरी में राशि स्वामी गुरु की शुभ दृष्टि होने से अचानक धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी एवं व्यवसाय में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते नजर आ रहे हैं। शुक्र द्वादश स्थान पर होने से 18 जनवरी से लग्न में आ जाने के कारण मनोरंजन एवं सौंदर्य इत्यादि के वस्तुओं पर आपका व्यय अधिक होगा, धन का व्यय होगा। किसी प्रिय व्यक्ति से आपके संपर्क बढ़ेंगे और नए व्यक्तियों से मुलाकात होने की संभावना बनी रहेगी। बात करें फरवरी माह की, तो मास आरंभ में कार्यक्षेत्र में विशेष उतार चढ़ाव एवं संघर्ष का सामना करना होगा। कुछ सोची हुई योजनाओं में विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। महीने के अंत में शुभ कार्यों पर धन का व्यय होगा। किसी मांगलिक कार्य पर जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। वाहन आदि खरीदने का विचार आप बना सकते हैं। वही नए वाहन, नए मकान का योग भी फरवरी माह में आपका बनता नजर आ रहा है। बात करेंगे यदि मार्च माह की, तो गुरु की शुभ दृष्टि के प्रभाव से वृद्ध जनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। परिश्रम के बाद धन लाभ के विशेष योग आपके लिए बनते नजर आएंगे। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, लेकिन परिवार में संतान संबंधी चिंता आपकी बनी रहेगी। मन अशांत एवं असंतुष्ट रहेगा। उत्तरार्ध भाग में हालात कुछ बदलते नजर आएंगे। खर्च अधिक होगा एवं मनोरंजन एवं सुख सुविधाओं पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, जिसके लिए आप धन का व्यय भी करेंगे। यदि अप्रैल माह को देखें, तो कुछ उत्साहवर्धक स्थितियां आपके लिए बनेंगी। यदि कहीं परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, तो परीक्षाओं में सकारात्मक लाभ होने की संभावना बनी रहेगी। अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। भूमि, वाहन आदि का क्रय विक्रय करने का आप विचार बना सकते हैं। नए वाहन को खरीदने का विचार बना सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ती नजर आ रही है। वैशाख माहात्म्य का यदि आप इस माह में पाठ करें 13 अप्रैल के बाद, तो विशेष रूप से आपके लिए ये माह विशेष शुभ फलदायी बनता नजर आएगा। मई माह को देखें, तो पूर्वार्ध भाग में कुछ सोची हुई योजनाओं में आंशिक रूप से सफलता मिलेगी। व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहेगी, लेकिन राशि स्वामी गुरु आपकी राशि से छठे भाव में होने से बनते कार्यों में विघ्न और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देने वाले बनेंगे। उत्तरार्ध भाग में अचानक से कहीं यात्रा का योग बन सकता है। वहीं शत्रु भय और खर्च की अधिकता रहेगी। धन लाभ में कमी नजर आएगी। परिवार में कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। यदि बात करें जून के महीने की, तो गुरु छठे भाव में संचार करने से कुछ सोची हुई योजनाओं को क्रियान्वित रूप देने में आपको विलंब होगा। आप जिस कार्य को करने का सोच रहे हैं, उस कार्य को करने में काफी विलंब आपको होगा। बनते हुए कार्यों में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। 14 जून से व्यवसाय में कुछ सफलता के योग बनेंगे। नए सुख साधनों को जोड़ने के लिए आप धन का व्यय करेंगे। क्रोध एवं उत्तेजना से बना हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है। धैर्य और विवेक से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता के अच्छे योग बनेंगे। बात यदि जुलाई के महीने की करें, तो स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा। पेट और लीवर संबंधी किसी परेशानी से आप परेशान रह सकते हैं। व्यवसाय में उतार चढ़ाव आएंगे। परिवर्तनों का सामना आपको करना पड़ेगा। और वहीं 13 जुलाई के बाद मंगल की दृष्टि आपकी राशि में पड़ने से उत्साह में वृद्धि होगी। वहीं क्रोध आपके स्वभाव में साफ झलकेगा, जिसके कारण आपको कभी बहुत बड़ा खर्च भी उठाना पड़ सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। साथ ही चोट आदि का भय बनता नजर आ रहा है। यदि अगस्त माह में प्रवेश करें, तो मंगल की दृष्टि आपकी राशि में रहने से निर्वाह योग्य धन के योग बनेंगे। नए अवसर आपको धन लाभ के प्राप्त होंगे। नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। वही मनोरंजन और किसी सुख साधनों को खरीदने पर आपका धन अधिक व्यय होगा। सांसारिक कार्यों में प्रगति होगी। घर में खुशी का वातावरण बना रहेगा। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क आपके बनेंगे। कुछ निवेश यदि आप करते हैं, तो वो निवेश आपके भविष्य में आपको लाभ देने वाला होगा। साथ ही वाहन इत्यादि के संबंध में आपको कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। सितंबर के महीने में प्रवेश करें, तो मंगल की दृष्टि आपकी राशि में होने से उत्साह में वृद्धि। साहसपूर्वक आप कार्य को करेंगे। किसी कार्य में असफल भी होते हैं, तो उसका आपको ज्यादा निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप और साहस के साथ कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी।
भाग्य के कारण कोई कार्य आपका बिगड़ सकता है, लेकिन कोई रुका हुआ कार्य है तो वो बन पड़ेगा। 15 सितंबर तक सूर्य शनि के साथ मध्यम दृष्टि के संबंध से क्रोध अधिक और खर्च की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य में कुछ विकार हो सकते हैं। परिवार में तनावपूर्ण संबंध बनेंगे। अक्टूबर के महीने में देखें तो अपने साहस और परिश्रम से आप कार्यक्षेत्र में समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे। 9 अक्टूबर से गुरु वक्री होने से बौद्धिक कार्यों में रुचि कम होगी और विद्यार्थियों को विद्या के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 17 अक्टूबर से आप कार्तिक महात्म्य का यदि पाठ करेंगे तो बहुत बेहतर लाभ होगा। वहीं सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्यदान देते हैं, जल चढ़ाते हैं तो बेहतर लाभ आपको प्राप्त होगा। नवंबर के महीने में मंगल आपके अष्टम भाव में होंगे, जिससे स्वास्थ्य कुछ ढीला होगा। साथ ही रक्त संबंधी, खून से संबंधित कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। घरेलू चिंता एवं साझेदारी के कार्यों में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि पार्टनरशिप में कोई भी व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो नवंबर में उस कार्य को ना करें तो बेहतर होगा। वाहन आदि चलाते हैं तो सावधान रहें। आपको चोट आदि का भय बन रहा है। संतान संबंधी चिंताएं बनती नजर आ रही हैं, लेकिन परिवार का पूरा साथ, पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। अपने व्यवसाय में अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नजर आ रहा है। दिसंबर के महीने में, वर्ष के अंतिम माह में, संघर्ष पूर्वक आपको आर्थिक क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे। भूमि, वाहन, जायदाद आदि को खरीदने के लिए धन का आप व्यय कर सकते हैं और परिवार का सुख, गृहस्थ का सुख आपको प्राप्त होगा। परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा। वर्ष के अंतिम महीने में बनते हुए कार्यों में कुछ विघ्न आ सकते हैं, लेकिन विवेक पूर्वक कार्य करने पर, बुद्धि पूर्वक कार्य करने पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। क्रोध करने से विशेष रूप से बचने की जरूरत है। आपका समय अच्छा बीतेगा। यदि उपाय की बात करें तो इस वर्ष आप विशेष रूप से यदि गुरुवार के व्रत करें तो बहुत बेहतर लाभ आपको मिलेगा। केले के वृक्ष में प्रत्येक गुरुवार को आप जल चढ़ाएं, एक घी का दीपक जलाएं तो बहुत बेहतरीन लाभ आपको प्राप्त होंगे। वहीं आप छत में चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए दाना डालेंगे तो बहुत बेहतर लाभ आपको प्राप्त होगा। किस्मत का पहिया आपके पक्ष में 75% घूमेगा। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जातकों, 2024 की शुरुआत देखें तो जनवरी माह में शनि स्वराशिगत द्वितीय भाव में होने से आय के साधनों के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। रोजगार के नए नए मौके आपको प्राप्त होंगे, लेकिन पारिवारिक उलझनें भी साथ में बनी रहेंगी। स्वास्थ्य संबंधी कष्ट और व्यापार में लाभ की कमी रहेगी। अचानक से कुछ रुके हुए कार्यों में प्रगति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो रुके हुए कार्य हैं वो बन पड़ेंगे। फरवरी की बात करें तो 5 फरवरी से मंगल इस राशि में उच्चस्थ होकर के संचार करने वाले हैं, जिससे परिश्रम एवं पुरुषार्थ करने पर कार्य की सिद्धि होगी। आपको वो सब प्राप्त हो सकता है जो बहुत समय से आप हासिल करना चाहते हैं। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। कोई प्रेम संबंध आपके हैं तो परिवार की रजामंदी उनको मिलेगी और वैवाहिक योग में वो बदल सकते हैं। अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं कुछ धन व्यय के भी अवसर आपके बनेंगे। आर्थिक उलझने और भाई बंधुओं के आपस में मनमुटाव की स्थिति बनती नजर आएगी। बात करें यदि मार्च के महीने की, जो उच्च प्रतिष्ठित लोगों के संपर्क में आ पाएंगे, लेकिन अनावश्यक भागदौड़ आपको करनी पड़ सकती है, जिसमें धन का अपव्यय हो सकता है। 15 मार्च से मंगल शनि का योग बनेगा, जिससे परिवार में मतभेद की स्थिति बन सकती है। पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। क्रोध अधिक रहेगा। स्वभाव में तेजी और उत्तेजना होने से आपके घर परिवार में कुछ कलह की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य में परेशानी के योग हैं। कुछ मौसमी बीमारियों से आप परेशान हो सकते हैं। यदि अप्रैल माह को देखें तो वैवाहिक जीवन में मतभेद दूर होंगे। पति पत्नी का आपस में संबंध मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। धन लाभ एवं उन्नति के पर्याप्त अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही समुचित लाभ आप उठा पाएंगे, लेकिन बिगड़े हुए कार्यों में सुधार और समाज में मान सम्मान में प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी, जिसके प्रभाव से आपका मन परम शांत, लेकिन अहंकार में वृद्धि हो सकती है। बात करें मई के माह की तो
गुरु की नीच दृष्टि होने से व्यावसायिक क्षेत्रों में परिस्थितियां संघर्षपूर्ण रहेंगी। साझेदारी के कार्यों में हानि एवं मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। 14 मई से आय के सुख साधनों में वृद्धि होगी। विदेशी कार्यों में प्रगति होगी। विदेश यात्रा की सोच रहे हैं, विदेश में नौकरी की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा समय आपके लिए बनेगा। धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों के ही प्रति आपका धन भी व्यय हो सकता है। यदि जून के महीने को देखें तो माह के पूर्वार्ध भाग में माह की शुरुआत धन एवं सुख की प्राप्ति से होगी। व्यर्थ का खर्च आप कर सकते हैं। आमोद प्रमोद के साधनों का विस्तार आप करेंगे। नए नए सुख साधनों को अपने घर में जोड़ने का प्रयास करेंगे और धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ता नजर आएगा। यदि उत्तरार्ध देखें जून माह का तो पारिवारिक उलझनों के कारण मन कुछ अशांत रहेगा। अचानक से खर्चों में वृद्धि होगी जिससे मानसिक अशांति का आपको सामना करना पड़ेगा। शनिवार के यदि आप व्रत कर लेते हैं, आपके राशि स्वामी शनि है, तो आपको बेहतरीन लाभ होंगे। इसके अलावा यदि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते हैं तो उससे भी आपको बहुत बेहतर लाभ मिल सकते हैं। जुलाई की बात करें तो जुलाई का प्रारंभिक समय धन एवं विद्या की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। धन की आपको अचानक से अच्छा लाभ हो सकता है। विद्या में उन्नति प्राप्त होगी। पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा। वहीं कोई परीक्षा इत्यादि की तैयारियों में है तो परीक्षा में सफलता के योग बनेंगे। अपने सुख साधनों में आप वृद्धि करने के लिए धन का व्यय करेंगे। स्त्री एवं संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। मन आपका प्रसन्न रहेगा। तारीख 16 जुलाई के बाद व्यवसाय में बहुत कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। धन प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। व्यर्थ की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। धन का व्यय भी आपका अधिक होता दिख रहा है जुलाई के महीने में। बात करें यदि अगस्त के माह की तो सूर्य की सप्तम दृष्टि 15 अगस्त तक आपके पास रहेगी जिससे मानसिक तनाव एवं घरेलू उलझनें आपकी रहेंगी। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप कुछ परेशान हो सकते हैं। अत्यधिक संघर्ष के बाद धन का अत्यंत अल्प लाभ आपको प्राप्त होगा। वहीं 16 अगस्त के बाद रुके हुए कार्यों में सुधार होगा। रुके हुए कार्य बन पड़ेंगे। वहीं आय कम और खर्च अधिक होते दिख रहे हैं। 26 अगस्त से मंगल की दृष्टि आपकी राशि में रहने से क्रोध अधिक हो सकता है। क्रोध में नियंत्रण करने की जरूरत आपको पड़ेगी। और वहीं आप सावन के महीने में यदि भगवान शिव की आराधना कर लेते हैं तो बहुत बेहतर लाभ आपको मिलेंगे। सितंबर के महीने में यदि प्रवेश करें तो मंगल की दृष्टि आपकी राशि में रहने से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आय के अच्छे साधन आपके बनेंगे। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। विदेशी संबंधों से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं 16 सितंबर से आपको व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। धन का फिजूल खर्ची आपके लिए हो सकती है। भाग्य के कारण कुछ बनते हुए कार्यों में विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। यदि कोई आपने कार्य करने की सोची है तो उस कार्य के विषय में ज्यादा किसी को ना बताएं। यदि उस कार्य का आप ज्यादा ढिढोरा पीटते हैं तो वो कार्य निश्चित रूप से विघ्नमय हो जाएगा, अर्थात उसमें विघ्न बाधाओं के आने की शंका अधिक रहेगी। अक्टूबर के महीने में प्रवेश करें तो मास आरंभ में कुछ बिगड़े हुए कार्य बन सकते हैं। धन लाभ के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। पदोन्नति व मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको अपने कार्यक्षेत्र में अपने रोजगार में प्रमोशन मिल सकता है। महीने के अंत में दौड़ धूप और फिजूल खर्ची भी बढ़ती नजर आ रही है। मंगल और शनि के बीच षडाष्टक योग होने से मानसिक तनाव और परिवार में विभिन्न परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जिस पर आप बहुत अधिक विश्वास करेंगे उसी से आपको धोखा मिलने की आसार नजर आएंगे। यदि बात करें नवंबर के माह की तो 14 नवंबर तक राशि स्वामी शनि वक्री होने से शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव एवं स्वास्थ्य में हानि के योग बन रहे हैं। किसी नई योजना पर आप विचार विमर्श कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति भी बनेगी और परिवार के साथ तनावपूर्ण व्यवहार आपका रह सकता है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। चोट आदि लगने का भय है। वाहन आदि चलाते हैं तो सावधान रहना आपके लिए उचित रहेगा। बात करें दिसंबर माह की तो संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बाद आपको व्यवसाय में धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे। पदोन्नति के योग बनेंगे। धन लाभ एवं उन्नति के पर्याप्त अवसरों के बाद भी आप लाभ उठाने में कुछ असमर्थ रहेंगे।
कुछ बिगड़े हुए कार्यों में सुधार हो सकता है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। नए रोजगार के अवसर आपके लिए खुल करके आ सकते हैं। साथ ही परिवार में अपने माता पिता का, अपने भाई बंधुओं का सहयोग आपको इस वर्ष के अंत में अवश्य ही प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर वर्ष का अंत आपके लिए सुख सौहार्द लेकर के आ रहा है। और साथ ही उपाय की बात करें तो इस वर्ष आप पीपल के वृक्ष में प्रत्येक शनिवार को यदि सरसों के तेल का दीपदान करते हैं तो बहुत बेहतर लाभ आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा एवं शनि चालीसा का पाठ आप करते हैं तो उससे भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। या फिर शनि का मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप कर लेते हैं तो बहुत सुंदर परिणाम आपको पूरे वर्ष भर देखने को मिलेंगे। किस्मत का पहिया आपके पक्ष में 75% घूमेगा। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों 2024 का वर्ष कैसा रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी के महीने की। तो राशि स्वामी शनि लग्न स्थान में स्वराशिगत होने से धन लाभ एवं पदोन्नति के अच्छे अवसर आपके लिए प्राप्त होंगे। निर्वाह योग्य आय के साधन बनते जाएंगे। लेकिन शनि की 7.5 के प्रभाव से पारिवारिक मतभेद, क्रोध की अधिकता और तनाव की स्थिति बनी रहेगी। वहीं आपको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार में पदोन्नति, प्रमोशन के योग बनते नजर आएंगे। फरवरी के माह में जाएं तो पूर्वार्ध में व्यवसाय के क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर लाभ व उन्नति संभव होगी। घर परिवार में सुखद माहौल होते हुए भी गुप्त चिंताएं बनी रहेंगी। 13 फरवरी से सूर्य और शनि एक साथ आने के कारण क्रोध में अधिकता आएगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद उत्पन्न होंगे। वहीं आपको सिरदर्द और आंखों से संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी। मान सम्मान के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। मार्च के महीने को देखें तो कार्यक्षेत्र में स्थिति संतोषजनक कुछ कम रहेगी, लेकिन अत्यधिक परिश्रम के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। महीने के अंत में कुछ बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होने की संभावना बनती नजर आ रही है। पारिवारिक सहयोग से कुछ रुके हुए कार्य बन पड़ेंगे। शनिवार के दिन यदि आप पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाकर उसकी प्रदक्षिणा करेंगे तो बहुत बेहतर लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। अप्रैल के महीने में जाएं तो 22 अप्रैल तक इस राशि में मंगल और शनि एक साथ रहेंगे। क्रोध अधिक रहेगा, मानसिक तनाव अधिक रहेगा। अपने नजदीकी बंधुओं के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। आय की स्थिति कुछ कम रहेगी, खर्च बढ़ता नजर आएगा। और उत्तरार्ध में विदेश से संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। विदेश यात्रा के योग आपके लिए बनेंगे। भगवान शिव की जितनी आराधना आप कर सकें उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है। मई के महीने को देखें तो चतुर्थ भाव में बृहस्पति आने वाले हैं, जिस कारण से 6 मई से अस्तगत बृहस्पति के प्रभाव से मानसिक एवं घरेलू उलझनें बढ़ेंगी। स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा, कुछ परेशानियां आपको झेलनी होंगी। अफसरों से तनाव की स्थिति बनेगी। संयम पूर्वक व्यवहार करना आपके लिए लाभप्रद होगा। उत्तरार्ध में कुछ बिगड़े हुए कार्यों से आपको सुधार प्राप्त होगा। कुछ सोची हुई योजनाओं को आप कामयाबी पहुंचाते नजर आएंगे। मान सम्मान में वृद्धि और यात्रा इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं। कहीं तीर्थ की यात्रा पर आप निकल सकते हैं। वहीं आपको सुख साधनों की वृद्धि करने के लिए धन का व्यय करना होगा। जून के महीने में जाएं तो व्यवसाय में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना आपको करना होगा। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से मेलजोल हो सकता है, लेकिन संतान संबंधी चिंताएं बन सकती है। 16 जून के बाद परिवार में शुभ एवं धार्मिक कार्यों पर आपका खर्च बढ़ सकता है, लेकिन भूमि जायदाद इत्यादि के कार्य यदि करने की सोच रहे हैं तो उसमें कुछ बाधाएं आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन नौकरी इत्यादि के संबंध में समय अच्छा बीतेगा। जुलाई के महीने में प्रवेश करें तो व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रतिकूल वातावरण का सामना आपको करना पड़ेगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विदेशी कार्यों में प्रगति होगी। मित्रों की सहायता से किसी कठिन कार्य की सिद्धि हो सकती है। 16 जुलाई के बाद स्वास्थ्य हानि तथा तनाव की स्थिति रह सकती है। आपको सोच समझकर प्रत्येक कार्य को करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगस्त के महीने में प्रवेश करें तो महीने के आरंभ से ही उलझनों के बाद भी आप धन लाभ के उचित अवसर प्राप्त कर लेंगे।
किसी शुभ कार्य पर खर्च हो सकता है। वहीं 16 अगस्त से सूर्य की स्थिति लग्न में दृष्टि होने से क्रोध एवं उत्तेजना अधिक रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं। सितंबर के महीने में 16 सितंबर तक सूर्य की दृष्टि रहने से क्रोध अधिक रहेगा, मानसिक तनाव अधिक रहेगा, नजदीकी बंधुओं से मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। शनि की वक्र अवस्था होने से जल्दबाजी में किए गए निर्णय हानिप्रद हो सकते हैं। किसी विशेष व्यक्ति से किसी धोखे की संभावना रहेगी। जिस पर ज्यादा विश्वास करेंगे उसी से आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। आपको समझदारी पूर्वक कार्य करने की जरूरत पड़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा और गृहस्थ जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। यदि अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनते नजर आएंगे। अक्टूबर के महीने में आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। पहले से बेहतर आपकी स्थिति धन के संबंध में बन जाएगी। कार्यक्षेत्र में व्यस्तताएं बनी रहेंगी। समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ती नजर आएगी। विदेशी संबंधों से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं महीने के अंत में कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है जिससे अप्रत्याशित लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। नवंबर के महीने में प्रवेश करें तो 15 नवंबर तक उच्च प्रतिष्ठित लोगों के संपर्क में आप आएंगे। धर्म कर्म में रुझान आपका बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी। धन का खर्च तो अधिक होगा ही, साथ में धन लाभ के भी एक के बाद एक नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। 16 नवंबर से सूर्य शनि के मध्य में दृष्टि संबंध होने से इस बीच आपके पारिवारिक रिश्तों में भी उथल पुथल उतार चढ़ाव होगा। समाज में भी आपको काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दिसंबर के महीने में जाएं तो व्यवसाय में अनिश्चितता बनी रहेगी। आय व्यय के साधनों में वृद्धि होगी। जहां आप आय अधिक करेंगे, धन अधिक कमाएंगे तो वहीं खर्च भी आपकी बढ़ते नजर आएंगे। स्वास्थ्य में कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं। शरीर में दर्द, हड्डियों संबंधित परेशानी से आप जूझ सकते हैं। मंगल शनि के बीच षडाष्टक होने से क्रोध अधिक, चोट आदि का भय और घरेलू उलझनों के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, जिससे आपका मन चिंतित रह सकता है। यदि बात करें इस वर्ष आपको क्या विशेष उपाय करने हैं तो उसके लिए आप कुत्ते को प्रतिदिन अथवा शनिवार के दिन रोटी अवश्य खिलाएं। अपना कुछ भी भोजन करने से पहले कुत्ते के लिए एक रोटी निकाल दें और साथ ही आप जलपात्र में जल भर करके पक्षियों के लिए छत में रखें तो बहुत बेहतर लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही यदि आप किसी नदी, तालाब इत्यादि में जाते हैं तो मछलियों को आटे की गोलियां बना करके खिलाएं, उससे भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। किस्मत का पहिया देखें तो आपके पक्ष में 65% घूमेगा। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के जातकों 2024 वर्ष की यदि बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी के महीने की। शनि 7.5 तथा लग्न में राहु के प्रभाव से बनते कार्यों में विघ्न बाधाओं की स्थिति बनेगी। शरीर में कष्ट की स्थिति बनती नजर आ रही है। मानसिक तनाव आपके बीच रहेगा। गुरु द्वितीय स्थान पर होने से, शनि द्वारा दृष्ट होने से कार्य, व्यवसाय इत्यादि में भागदौड़ अधिक रहेगी। हालांकि धन का अच्छा लाभ आपको हो सकता है, वहीं आय की कमी के साथ धन का व्यय अधिक हो सकता है। फरवरी महीने में यदि प्रवेश करें तो व्यवसाय में परिश्रम एवं संघर्ष के बाद धन लाभ की स्थिति बनेगी। धर्म कार्यों में रुझान आपका बनेगा एवं शुभ कार्यों पर खर्च होगा। व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। मानसिक तनाव बना रहेगा। गुप्त चिंताएं आपके मन में लगी रहेंगी। किसी निकट भाई बंधु से आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन आपको अपने धैर्य को धारण करने की जरूरत है। आपको बहुत जल्दबाजी में कुछ भी बोलने से, कोई भी निर्णय लेने से बचने की जरूरत रहेगी। आपका समय अच्छा बीतेगा। मार्च के महीने में प्रवेश करें तो शनि की 7.5 से आय कम और व्यय अधिक रहेगा। व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। धन हानि एवं स्वास्थ्य आपका नर्म रहेगा। बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न होंगे, लेकिन तारीख 14 मार्च के बाद सूर्य और राहु का योग बन जाने से क्रोध और उत्तेजना की वृद्धि होगी। शत्रुओं का भय रहेगा, लेकिन आय के साधनों में वृद्धि होगी। रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा। साथ ही कुछ परीक्षा इत्यादि की तैयारी में लगे हुए हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अप्रैल के महीने में जाएं तो महीने के आरंभ में उच्च प्रतिष्ठित लोगों के संपर्क में आप आएंगे। धन लाभ के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। 13 अप्रैल से द्वितीय भाव में सूर्य और शनि
द्वितीय भाव में सूर्य पर शनि की तृतीय दृष्टि होने से पारिवारिक सदस्यों में मतभेद एवं टकरार के हालात बनेंगे। व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। व्यावसायिक क्षेत्रों में आशा के अनुकूल लाभ आपको कुछ कम मिलेगा। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको अपेक्षाकृत कुछ लाभ भी मिलेगा। मई के महीने में जाएं तो महीने के आरंभ में परिवार में विभिन्न समस्याओं का सामना करना होगा। व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। धन लाभ की स्थिति बनेगी। उत्तरार्ध भाग में कुछ बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में शुभ और मंगल कार्य संपन्न होंगे। नए लोगों के साथ संपर्क बनेंगे। विदेश यात्रा के करने वाले लोगों के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आपको प्रत्येक कार्य में शुभ सफलता की प्राप्ति होगी। जून के महीने में यदि प्रवेश करें तो महीने के आरंभ में धन का व्यय अधिक होगा। उलझनों के बाद निर्वाह योग्य धन के साधन, आय के साधन आप बना लेंगे। विदेशी कार्यों में कुछ प्रगति होगी। शनि की साढ़ेसाती के कारण मन जरूर आपका अशांत और असंतुष्ट रह सकता है। जमीन जायदाद संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शनि की साढ़ेसाती होने से व्यवसाय में अनिश्चितता बनी रहेगी। आय कम और व्यय अधिक हो सकता है। वैचारिक मतभेद आपस में हो सकते हैं। उत्तरार्ध भाग में भूमि का क्रय विक्रय करने की योजना बढ़ेगी। नए वाहन, नए मकान को खरीदने का आप विचार बना सकते हैं। अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। इस कार्य से कुछ समस्या यदि उत्पन्न हो भी तो भी आप उस समस्या का निस्तारण करके निश्चित रूप से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। अगस्त के महीने में राशि स्वामी गुरु आपके तृतीय भाव में होने से शुभ कार्यों पर कुछ व्यय आपका होगा। कुछ मनोरंजन के साधनों के लिए आप धन का व्यय कर सकते हैं। कुछ बिगड़े हुए कार्य बन पड़ेंगे। नए मित्रों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। वाहन आदि सुख सुविधाओं पर धन का आप खर्च करेंगे। उत्तरार्ध भाग मानसिक तनाव में आपका बीत सकता है। यदि आप प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करेंगे तो बहुत बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सितंबर के महीने में यदि प्रवेश करें तो शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव से आपको व्यवसाय में अनिश्चितता देखने को मिलेगी। आय कम होगा, व्यय अधिक हो सकता है। उत्तरार्ध भाग में किसी निकट संबंधी से आपकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि उसके साथ वाद विवाद होने का भी संशय मन में बना रहेगा। परिवार में कुछ मनमुटाव की स्थितियां बन सकती है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अपनी ही गलती से आप परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने को देखें तो पूर्वार्ध भाग में व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहेगी। मित्रों की सहायता से किसी कठिन कार्य में सिद्धि आपको मिल सकती है। निर्वाह योग्य धन के साधन आपके लिए बनते रहेंगे। महीने के अंत में परिवार में धार्मिक कार्यों के प्रति आपका धन व्यय हो सकता है। पूरे परिवार में खुशी का, उत्सव का वातावरण बना रहेगा। घर में कुछ मेहमानों के आने से मनोरंजन की स्थिति भी बनेगी। बहुत समय आपका जो है अच्छे से बीतेगा। नवंबर के महीने में साढ़ेसाती के प्रभाव से बनते हुए कार्यों में कुछ विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। आशाओं के अनुरूप सफलता कम प्राप्त होगी। मन कुछ उदास रहेगा। उत्तरार्ध भाग में कुछ विवादास्पद मामले आ सकते हैं। कुछ ऐसी बातें आपके द्वारा हो सकती हैं जिससे आपको पछतावा करना पड़े, जिसके कारण मन में तनाव भी आएगा। किसी निकट संबंधी से तकरार हो सकती है। धन का व्यय हो सकता है। श्री सूक्त का पाठ यदि करेंगे तो धन का बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। यदि दिसंबर के महीने में प्रवेश करें तो दिसंबर के महीने में गुरु वक्री होने से धन का व्यय आप करेंगे। धन व्यय अधिक हो सकता है। उलझनों के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बन सकते हैं। विदेशी कार्यों के प्रति कुछ प्रगति आपकी हो सकती है। और 16 दिसंबर के बाद परिस्थितियों में धीरे धीरे सुधार होगा। उत्साह के लिए कार्यों में सफलता के आसार बढ़ेंगे। और नए साल की शुरुआत जब होगी अगले साल, तो उस समय आपका समय बहुत अच्छा बीत रहा होगा। तो कुल मिलाकर के आपका ये जो साल है उतार चढ़ाव से भरा हुआ जरूर है, लेकिन वर्ष का जो अंत है वो आपके लिए बहुत सुखदायी नजर आ रहा है। उपाय की यदि बात करेंगे तो आप इस वर्ष भगवान विष्णु के दिव्य नाम द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। नारायण कवच का यदि आप पाठ करें तो बहुत बेहतर लाभ आपको मिल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और साथ ही आप
पीले वस्त्रों का यदि दान करते हैं तो बहुत बेहतर लाभ आपको मिलेगा। केले के वृक्ष की आप पूजा करें, गुरुवार का व्रत आप करें और साथ ही शनि की 7:30 से बचने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के वृक्ष में शनिवार को जल जरूर चढ़ाएं। तो बहुत सुंदर लाभ आपको मिलेंगे। किस्मत का पहिया देखें तो आपके पक्ष में 60% घूमता नजर आ रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।